तुम्हारे बाप के पास से आ रहा हूं। उसकी नजर में तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। अपनी फजूल बकवास बंद करो। अगर चाहो तो मुझे मार डालो, तुम्हारी कमजोरी को जानता हूं। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी ही तरह बातें कर रहा था। सारी रियाया जहर की वजह से मौत के दहाने पर है। क्या? मगर वो अब भी तकब्बुर में डूबा हुआ है। तुम्हारा यह गुरूर तुम्हारा अंजाम साबित होगा। तुम अपने बाप की वजह से मारे जाओगे। मेरे बाबा जो भी करते हैं कुछ सोच कर करते हैं। उनके हुक्म पर 1000 बार कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूं मैं। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए बदनस्ल कि हम कैद होने के लिए पैदा नहीं हुए। ना मैं, ना बाबा और ना ही मेरी कौम का कोई फर्द नहीं झुकेंगे तुम्हारे सामने। शहजादे, इसे लगता है कि हम भी करमयान और जानदार कबीले वालों की तरह अपना सर झुका देंगे इसके सामने, मगर ये नहीं जानता हमने तुर्कमानों की रिवायात इस पूरी दुनिया में फैलाने का वादा कर रखा है। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। जो कर सकते हो कर लो जलील इंसान। तुम्हारी रिवायतों को दफन कर दूंगा। तुम्हारी बुनियाद परस्ती कुचल दूंगा। उस्मान मर जाएगा और तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। और फिर दम दबाकर मेरे पीछे आओगे और कदमों में गिर जाओगे। खोल दो इसे, जरा देखें तो कि इसके पांव भी इसकी जबान की तरह तेज हैं या नहीं। शहजादे, शहजादे, ऐसा मत करो। इसकी कीमत चुकाओगे। जो करना है मेरे साथ करो। शहजादे को छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता मरोगे औरान। मेरे सिपाही जश्न मनाएंगे और तुम्हारी बर्बादी का मजा हम मंगोल लूटेंगे। ये लो। अशहदु अल्ला इलाहा। यूं एकदम से मौत नहीं मिलेगी। तेल गिराओ। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। खोलो मेरे हाथ। सब्र करो जरा, ये तुम्हारे साथ मशरूब लाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरदारजादे बहादुर हो। कब तक बर्दाश्त करोगे? देखते हैं। जो कर सकते हो कर लो। मुझे खौफजदा नहीं कर सकते। सिपाहियों, तरस मत खाओ, मारो इसे। शहजादे हिम्मत रखे, डटे रहे शहजादे। अगर जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ा, तुम लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे हम। अपनी बारी का इंतजार करो वफादार। तुम्हारा हशर तुम्हें
ऐसा करूंगा कि वफादारी भूल जाओगे। मैं तैयार हूं इसके लिए। अगर मुझे मौका मिला तो तुम्हारा सर काटकर अपने पैरों तले रोन दूंगा। याद रखना ये बात। देख लेंगे। साबित कदम रहे शहजादे, डटे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत अच्छी हुई है बुरान सरदार। ये गीदड़ क्या मुझे मौत के घाट उतारेंगे। ये लोग मार मार कर आजिज आ जाएंगे। आजिज आएंगे? हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन आजिज आता है। अल्तुगा, गुस्से पर काबू रखो। इसकी जिंदगी मौत से ज्यादा कीमती है। लेकिन तुम्हारी मौत या जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर अपनी जबान मुंह में और अपना सर अपने जिस्म पर चाहते हो तो अपनी हद में रहना। तुम खोलो इसे। उस्मान के पास जाकर उसे अपने शहजादे के अहवाल से आगाह करो। अगर वो झुक गया तो शहजादा जिंदा रहेगा। अगर उसने दोबारा कोई गलती की तो उसके बेटे की हड्डियां भेजूंगा उसे मैं। आंखें बांधो इसकी। इसकी तुम सब कीमत चुकाओगे। मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। शहजादे हिम्मत रखें, हम आपको बचाने जरूर आएंगे। शहजादे हिम्मत रखें। ओलोगान, बिला वजह की उम्मीदें मत लगाओ। इस जाल में तुम खुद ही बुरी तरह फंस जाओगे। हुजूर के अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ जहर कुताए। बोरान, सरदार, तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हूं मैं सरदार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ठीक हूं, लेकिन सरदार, शहजादे ओरहान की हालत कुछ ठीक नहीं। सरदार, अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया, अल्लाह ना करे, ओरहान सरदार शहीद हो जाएंगे। नहीं, ओरहान। तुम बिला वजह ये कोशिशें कर रहे हो बदनस्ल। तुम जितनी अजियत दोगे मुझे, मैं उतना ही मजबूत बन जाऊंगा। ये मेरे ईमान को मजबूत करेगा। अपनी जिंदगी में तुर्कों से ये बातें बहुत सुनी है मैंने, लेकिन साबित कदम कोई नहीं रहा। ये वो फौलाद है जिसके जरिए बड़े बड़े बहादुर मंगोलों के सामने ताकत होते हुए भी टूट गए। तुम भी टूटोगे। तुम्हारे हाथों में जो रस्सियां हैं, इन रस्सियों से बहादुरों को फांसी दी जाती है। और ये गरम फौलाद तुम जैसे बहुत सारों की चमड़ी उधेड़ चुका है। हमारे बहादुरों की किस्मत में अगर शहादत लिखी है तो उसे खुशी से गले लगाएंगे। हम में से अगर कोई एक शहीद होता है तो 1000 उसके पीछे आएंगे। अगर एक गिरेगा तो उसके बदले 1000 उठेंगे। लेकिन तुम्हारी ये बुराई इससे पहले कि इस जमीन में अपनी जड़ों को फैला दे, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ओरहान,
ओरान, उस्मान इस वक्त उलुगान के रहमो करम पे है और वो मजबूत जंजीरें नहीं तोड़ सकता। तुम हमें जंजीरों में जकड़ने के बावजूद फतह हासिल नहीं कर पाओगे बदनस्ल। हमारी कौम बहादुरों से भरी पड़ी है जो तुम्हें नेस्त तो नाबूद कर देंगे। मत मनाओ ये फतह का जश्न। तुम्हारे सब बहादुरों को एक ही खबर में दफनाऊंगा मैं। काइयों की सेहत तकदीर उस वक्त लिखती गई जब जैर खुदाई को तुमने अपने साथ मिलाया। तुम्हारे तड़पने की वजह अब मुझे समझ आई कि जेर कुताई तुम्हारी तरफ नहीं बल्कि हक की तरफ आ गया। इसीलिए तुम्हारा दिल जल रहा है। और याद रखो बदनस्ल, तुम इसी आग में जल जाओगे। मेरे दिल में जो आग जल रही है ओरान, इंतकाम की आग है। वो गद्दार मेरे घोड़े की टापों के नीचे बेदर्दी से रोंदा जाएगा और मंगोलों का इंतकाम पूरी दुनिया देखेगी। काई, बासंतिनी, तुम सब झुकोगे मंगोलों के सामने। तुम नहीं बचोगे। ले लो जिंदगी की आखिरी सांसें। कमानदार उलुगान उस्मान को अपने साथ ले गए अल्तुका। सरदार, सुना ओरान, उस्मान हमारे कदमों में गिर गया, लेकिन जरा सी देर हो गई। अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत तुम में नहीं रही। अब तुम्हारा सर तुम्हारे बाप के सामने फेंकेंगे। याद रखना, तुमसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। भूलना नहीं। कोई हमसे हिसाब नहीं ले सकता ओरान। तुम क्या लोगे? मैं आ गया हूं भाई। चलो सिपाहियों, आ जाओ। आ गया हूं मैं। आओ तुम। मैं आ गया हूं भाई। बुरहान भाई, मैं आ गया। ये क्या किया इन्होंने आपके साथ? छोड़ूंगा नहीं इन्हें मैं। जब तक मेरे पास तुम जैसा भाई है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अलाउद्दीन, मेरे भाई। छोड़ूंगा नहीं। हाँ अल्तुका, तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी भाई।
अब अपने बुज़दिल हथियार से मर्दाना वार लड़ो। सारी जिंदगी गद्दार बन के गुजार दी, मौत तो इज्जत की ले लो भाई। तुम पहले भी ऐसे ही थे। अगर बालकाई अपने साथ ना ले जाता तो तुम बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते। हमेशा कमजोर थे, आज भी कमजोर हो। चलो हमला करो, मुझ पर मारो मुझे। मैं अपने ही हाथों को अपने भाई के खून से नहीं रखना चाहता। तुम्हारा रास्ता सच्चाई का नहीं है, अपने रास्ते से पलट जाओ। तुम जैसा मंगोल बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अलाउद्दीन, कबीले के लोग कैसे, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ भाई, सब ठीक है भाई। लेकिन एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अलाउद्दीन, अच्छी खबर है या बुरी मेरे भाई? चले भाई, उठे। अच्छी है या बुरी, ये आपको कबीले पहुंचकर मालूम होगा। अलाउद्दीन, ये ले भाई। चले भाई, चले चले। अल्लाहू अकबर। तुम्हारे सारे सिपाही मर गए। उस्मान सरदार के आगे अपने हथियार डाल दो। उस्मान सरदार, हाँ? तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते जरकुताय। मैं तुम सबको मार डालूंगा, अपने रास्ते से हरगिज नहीं हटूंगा। तुम्हें निस्तो नाबूद करने से पहले नहीं मरेंगे। अल्लाहू अकबर। आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे, अपने हथियार डाल दो। डाल दो हथियार। कभी सर नहीं झुकाऊंगा जरकुताय, ये तुम जानते हो। कभी नहीं। तुम अभी तक कमजोर हो जरकुताय, अभी तक। क्या सब ठीक है भाई? और भाई, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अलाउद्दीन, तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला? बताओ मुझे मेरे भाई। हाँ, और हमारे सरदार कैसे हैं? बोरान साहब। शहजादे, इस बार हमने सबसे बड़ा जाल बिछाया है। सब कुछ बता दूंगा आपको। मेरी बात सुनो गौर से। अपने लोगों को जहर और मंगोल मुसीबत से बचाने के लिए खुद को लुगान के हवाले कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जनाब? बाला, अभी यही मुनासिब है। जिस रियासत और लोगों की खातिर अपनी जिंदगी लगा दी, उनके लिए ये भी सही। फिक्र मत करें, मेरे बाद मेरे बेटे हैं, मेरे पोते आएंगे, हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे और हमारी रियासत कायम होकर रहेगी। बोरान। सरदार,
उन्होंने औरहान को बलूत की वादी में रखा है। चाहे उन्होंने मुझे मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर भेजा, मगर मेरे जहन में रास्ते में आने वाला एक एक पत्थर मौजूद है। शहजादे को बलूत की वादी में ही रखा गया है। अब ऐसा है, ओलुगान से मैं तरियाक लेकर हथियार डाल दूंगा। वो यकीनन मुझे रियासत के दारुल हुकूमत सौतिया यानी शहर लेकर जाएगा। औरहान भाई का क्या बाबा? मेरे कबीले से निकलते ही मंगोल करारगाह पे हमला करके औरहान को आजाद करवाना। और इस सब के दौरान लोग सेहतियाब हो जाएंगे और फिर सबसे अहम जिम्मेदारी शामिल के कंधों पर होगी। तुम मेरे पीछे रहोगे, ओलुगान को इंतहाई चालाकी से सौत हो या यानी शहर मार डालोगे। जो हुक्म सरदार। उस काफिर को इबरत का निशान बना डालूंगा मैं। सरदार, क्यों ना उस ओलुगान को कबीले में ही मार दें हम, जब वो यहाँ हम पर मुसल्लत होने आएगा। बिल्कुल नहीं, लोगों की जान को खतरा होगा। सबसे पहले तरियाक लेंगे, हर कोई कबीले में सेहतियाब हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। जो हुक्म सरदार। औरहान को बचाने के बाद घोड़े लेकर मेरे पास आओगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, काय के बहादुरों, हमारी मंजिल सौत है। आज इन बदनस्ल मंगोलों को बताएंगे कि हमारी सरजमीन पर आने के बाद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! चलो।